हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। कैसे आप एकदम आसानी से ट्रिक से कैसे आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हो, तो वो इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, गारंटी के साथ भाई, आप बहुत कम टाइम में कह सकते हो, एकदम 2 मिनट के अंदर आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो। जैसे आपसे कह रहा है Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। ठीक है, तो एकदम आसान है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को आखिरी तक देखना। गारंटी मेरी कि आप पूरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी निकाल सकते हो। Mn2+, Zn2+, किसी भी धातु की निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस आपको करना क्या यार, वीडियो को आखिरी तक देखना। बहुत ही आसानी से आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना बताएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली कैसे जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अगर आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में जान गए तो आप इसकी संख्या निकालना भी जान जाओगे। ठीक है, तो चलो बताते अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो पहले समझते हैं ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, तभी तो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल पाओगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन देखो। ठीक है, अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाम से ही, इसके नाम में ही इसका अर्थ रखा है अयुग्मित और युग्मित। युग्म का मतलब समझते हो, युग्म को कहते हैं जोड़ा। युग्म को क्या कहते हैं, जोड़ा। और किसका युग्मित, इलेक्ट्रॉनों का। तो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। मान लो किसी ऐसे आपका ब्रैकेट जो होता है, आपका ऑर्बिटल जो होता है, इस पे मान लो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है इस तरह से, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़े में उपस्थित है, तो वो कहलाते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझो, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन कब होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जोड़े में उपस्थित होते हैं। क्योंकि युग्म जो है, युग्मित युग्म से मिलकर बना, युग्म का मतलब होता है जोड़ा या पेयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का अगर पेयर मिल जाता है तो वो युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई। आप बात करते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जैसा युग्मित में जोड़ा बनेगा तो अयुग्मित में नहीं बनेगा। तो बस वही चीज़ है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अकेला होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अकेला होगा। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन मिले तो उसे कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और जब जोड़े में इलेक्ट्रॉन मिले तो उसे कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। क्वेश्चन कह रहा है Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। तो मतलब कि आपको क्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे अकेले पड़े हुए, उनकी संख्या आपको निकालनी, कि कितने इलेक्ट्रॉन अकेले पड़े हुए, वही होगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चलो आपको बताते कैसे आप एकदम आसानी से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालोगे। तो इतना तो समझ गया, युग्मित इलेक्ट्रॉन अकेला इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। तो चलो निकालते हैं अब Mn2+ में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले आपको Mn2+ से पहले Mn के बारे में जानना है। देखो, ये होता है Mn, जिसे कहते हैं मैग्नीज। क्या कहते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, वो होता है 25। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका 25 होता है। तो सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। 25 है इसका, तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। ठीक है, ये होता है 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन गिन सकते हो, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 5 25। ठीक है, इतना तो कर लोगे यार। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने भी आपको निकालना बहुत अच्छे सिखाए हुए। वीडियो एक बार चेक जरूर कर सकते हो, चैनल पे आप डाल सकते हो सर्च पे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना स्टडी का अड्डा, आपको पूरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम ट्रिक से निकालना सीखा हमने। ठीक है, तो Mn2+ में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दो। निकाल लिया। अब क्या करें, Mn2+ कह रहा है। देखो, जब किसी के ऊपर 2+ या 1+ लग जाए तो उसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। देखो, मान लो Mn के साथ प्लस लगा है, तो इसका मतलब उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकला। अगर 2+ लगे हैं तो आप क्या कहोगे, उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अगर 3+ लगे हैं तो आप कहोगे उससे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। और अगर माइनस लग जाए, इसी Mn में माइनस लग जाए, तो उससे इलेक्ट्रॉन उसके पास आए हैं। माइनस तब लगता है जब वो किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेता है, और प्लस तब लगता है जब वो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो Mn2+ है, मतलब उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तभी उस पर 2+ लगा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे हमें इसमें से। और 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे, सबसे बाहरी कक्षा से। सबसे बाहरी कक्षा है चौथी की तीसरी, सबसे बाहरी चौथी ना, तो चौथी से हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। तो देखो आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे Mn2+। ठीक है, इसका निकालना है ना, तो Mn2+। 2+ का मतलब बताया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, क्योंकि बाहरी कक्षा तो यही है, 4s0,
और 3d5। ठीक है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 प्लस लगा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इस बाहरी का अच्छा से, तो 4s0 हो गया। अब लास्ट वाले पे बचा 3d5। अब आपको बताना है युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये जो लास्ट वाला इसी पे आपको युग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आपको पता है डी ऑर्बिटल जो होता है, डी पे कितने कक्षक होते हैं, डी पे कितने होते हैं ऑर्बिटल, 5। ठीक है, डी पे 5 ऑर्बिटल होते हैं। देखो अभी बता भी नहीं आपको। ठीक है, डी पे 5 ऑर्बिटल होते हैं। देखो जो एस होता है उस पे 1 ऑर्बिटल होता है, पी जो होता है उस पे 3 कक्षक इस टाइप से होते हैं, डी जो होता है उस पे 5 होते हैं, और एफ जो होते हैं उस पे 7 होते हैं। ठीक है, एफ जो होता है उस पे 7 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो एस पे 1 ऑर्बिटल, पी पे आपके 3, डी पे 5, एफ पे 7। ठीक है, तो आप डी पे 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो भरो 5 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये, पांचवा ये, 5 ही इलेक्ट्रॉन तो भरने। देखो डी पे कितने इलेक्ट्रॉन भरने, यहाँ पे लास्ट वाले पे देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, इतना कर लिया। फिर से समझ लो एक बार, 25 का निकालना था हमें, तो हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, ये आ गया। Mn2+ कह रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, तो हमने इस वाले से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। इस वाले से क्यों निकाले, इससे क्यों नहीं निकाले, क्योंकि बाहरी कक्षा से निकालना होता है। बाहरी कक्षा है चौथी, तो चौथी से निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, अब 0 हो गया। अब ये जो लास्ट वाला 3d5 है, ये लास्ट वाला जो है, इसी पे चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन युग्मित है। तो देखो डी पे होते 5 ऑर्बिटल, 5 बना लिए। ठीक है, और इस पे 5 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, इतना कर लोगे आसानी से। आप देखो आपको बताया क्या था, अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन अगर आपको अकेला मिले तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े में मिले तो वो कैसा इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अकेले बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि अकेले बैठे हुए हैं। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित निकाल लिए एकदम आसानी से। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, एक एक पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन युग्मित आ गए। कैसे आ गए, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन अकेले बैठे हुए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। Mn2+ का कह रहा है तो 2+ का कह रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 इससे बाहरी कक्षा निकाल लिया, पूरा 0 हो गया। 3d5 लास्ट वाला है तो इसी का चेक कर लो, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरे, 5 ही इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए। 6 भर देते अगर यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ 3d6 हो जाता। ठीक है, 3d6 हो जाता मान लो, तो यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन युग्मित होते, गिन लो, 1 2 3 4, 4 बचते तो 4 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते। तो इस तरह से निकालते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। आप देखो, आपसे कहा जाए Zn2+ में निकालो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कैसे निकालोगे, वही चीज़ करना है। सबसे पहले जिंक का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। कितना होता है बताओ, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, तो 30 लिख दो। अब क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे। तो 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको निकालना आना ही चाहिए। नहीं आता तो बार बार कह रहे हैं, वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है, 30 का निकालो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये हो जाएगा 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 25 का निकाला था तो 3d5 आया था, अब 30 का निकाला तो 3d10 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब निकालना किसका, Zn2+ का, तो यहाँ लिख दो Zn2+। 2+ का मतलब अभी आपको बताया था, जब किसी पे प्लस लगा हो तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। 2+ लगे तो कितने निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे। 3 लगे होते तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। 2+ लगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो। किससे निकालोगे, बाहरी कक्षा से। बाहरी कक्षा ये वाली, तो इसी से निकाल दो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। ठीक है, 4s0 3d10, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे तो 0 हो गया इस पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसी वाले पे चेक कर लेते हैं। डी पे कितने ऑर्बिटल, 5, 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन भरने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब तो हमने आपको बताया था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अकेला मिले वो अयुग्मित, जहाँ पे जोड़े में मिले वो युग्मित। बताओ यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस पे 0 हैं। तो यहाँ पर से आप बता सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भैया, 0। तो Zn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने थे, Zn का परमाणु क्रमांक लिखा, ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2+ कह रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 3d10 का विन्यास इधर कर लिया। आप देखा इस पे एक भी इलेक्ट्रॉन हमें अयुग्मित नहीं मिला, तो हमने लिख दिया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। तो बताओ, है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना आसान,
खुद कहो एकदम आसान है यार। अगर अभी भी कोई किसी भी आपको अगर एकदम आसानी से आप निकाल कर देखना, अगर किसी भी मतलब धातु का निकालने में दिक्कत होती है तो आप एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।